अल्लाह फरमाता है, अब तकरीर सुने तवज्जो से। अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से इस हाल में निकाला, इस तरह निकाला कि तुम कुछ जानते नहीं थे। जानते थे क्या? पढ़ना जानते थे, लिखना, कुरान शरीफ पढ़ सकते थे, इल्ला माशाअल्लाह कोई जानता होगा। अल्लाह ने फरमाया ला तअलमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, अपने बारे में भी नहीं बता सकते थे। यहां तक कि घुट्टी भी तुम्हारे मुंह में डाली गई तब तुमने उसको चाटा था। ला तअलमून शैया, जब तुम दुनिया में आए कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, अगर कोई आते ही पढ़ना शुरू कर दे तो लोग उसके पास रहेंगे? कोई रुकेगा उसके पास? बताएं जरा, कोई रुकेगा? अगर पैदा होते ही वो अस्पताल में पैदा हो रहा है, वो अपनी नर्स का नाम पढ़ ले, अपने हॉस्पिटल का नाम पढ़ ले, अगर ये पढ़ना शुरू कर दे तो कोई उसके पास रुकेगा? अजीब व गरीब बच्चा पैदा हुआ है, डर के लोग भागना शुरू कर देंगे। ये फितरत है। अल्लाह फरमाता है ला तअलमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे जब दुनिया में आए, तो अब आकर जानना भी जरूरी है कुछ। अल्लाह ने फरमाया सुनो, कुरान सुनो, समझो, है ना। तकरीर बड़ी जज्बाती हो सकती है, बहुत आपको कुदाया जा सकता है, बहुत उभारा जा सकता है, जज्बाती नारे लगा सकते हो। समझो बात को। ला तअलमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाता है तुम कुछ जानते नहीं थे, अब जानने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे कान बनाए। सुनो, तुम्हारे कान बनाए, कान बनाए ताकि सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, तुम्हारी आंखें बनाई ताकि देखकर इल्म हासिल कर लो। वल अफइदा, और तुम्हारा दिल बनाया ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। अल्लाह तुम्हें असबाब इल्म अता फरमा रहा है, कान की शक्ल में इल्म के असबाब दे रहा है। तुम्हें परवरदिगार आलम ने आंखें अता फरमाई ताकि देख के इल्म हासिल कर लो। रब ने दिल दिया ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। इल्म जब हासिल होगा तो तुम कैसे होगे, इसका फायदा रब बताता है। बगैर इल्म के नहीं पहचानोगे कि खुदा की कुदरत क्या है, परवरदिगार आलम का कहरो गजब क्या है। तुम उसके जब्बार होने, उसके कहार होने, उसकी सिफाते गजब को, सिफाते जलाल को पहचान ना सकोगे। इसलिए रब फरमाता है तुम्हें इल्म हासिल हो जाए तो तुम कैसे बन जाओगे, लअल्लकुम तशकुरून, इस उम्मीद पर कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, रब के शाकिर हो जाओ। परवरदिगार आलम ने तुम्हें बनाया तो कैसे आए, बिल्कुल अनपढ़ थे, कोई पढ़ना नहीं जानता था। हजरत तवज्जो चाहूंगा, कोई पढ़ना नहीं जानता था। यहां तक के मैं बड़े बड़ों की बात करूं, आप देख लें इमाम आजम को, सहाबा की जमात को, दुनिया में आए तो बेपढ़े आए थे, पढ़ना कोई नहीं जानता था। मुस्तफा की सोहबतों की बरकतों ने पढ़ाया है। अपने वक्त का इमाम आजम ही क्यों ना हो, बेपढ़े आए हैं। इमाम शाफी ही क्यों ना हो, बेपढ़े आए हैं। इमाम मालिक क्यों ना हो, बेपढ़े आए हैं। इमाम अहमद बिन हंबल क्यों ना हो, बेपढ़े आए हैं। लेकिन दुनिया में आकर जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, रब के इल्म को हासिल किया और इल्म में तरक्की करते चले गए, यहां तक इस मर्तबे को पहुंचे कि इमाम आजम अपने वक्त का इमाम बन गया, इमाम शाफी बहुत बड़ा इमाम बन गया और ऐसे मसाइल की गुत्थियों को आसानी से सुलझाने लगे कि जिनको देखकर दुनिया हैरत में पड़ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तुम्हारे अभी तमहीद पल्ले जरा कम पड़ेगी, समझ लो, मैं बता रहा हूं, समझ में आ जाए। ये बहुत होगा पढ़ना नहीं जानते, अनपढ़ आए। अच्छा, दीनी तालीम में अनपढ़ आया, ये हाफिज जो बैठे पढ़े आए कि अनपढ़ आए?
बता दो जरा मुझे, आज का डॉक्टर पढ़ा हुआ आया था कि अनपढ़? इंजीनियर पढ़ा हुआ आया था कि अनपढ़? यूं कह लें कि बड़े से बड़ा कोई ओहदेदार भी पढ़ा हुआ नहीं आया, अनपढ़ आया, सब के सब अनपढ़ आए, लेकिन इन्होंने कलाम मुकद्दस को अपने सीने में महफूज किया, लफ्ज ब लफ्ज, हरकत ब हरकत अपने सीने में महफूज करते रहे। आज हाफिज कुरान बन के यहाँ बैठे हैं। अगर इन्होंने कुरान को मखरज के साथ पढ़ लिया तो कारी कुरान बनेंगे। कुरान के मानियों मफाहीम तक अगर पहुंच गए तो ये मौलवी और आलिम कहलाएंगे और आगे बढ़ेंगे, मुफ्ती बनेंगे, मुहक्किक बनेंगे, मुतक्किक बनेंगे। जैसे जैसे छानबीन बढ़ती रहेगी ये आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो दीन के इल्म का मामला है। मैं बात दुनिया की करूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। आज का अगर कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर है तो वो कैसा आया है? अनपढ़ आया है। दुनिया में आके उसने पढ़ा, पहले छोटे से किसी स्कूल में पढ़ा होगा, फिर बाद में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी गया होगा, कहां कहां पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद उसने तरक्की की और तरक्की करते करते जब आगे बढ़ा तो यहां तक पहुंच गया कि इंसान का पेट फाड़ दिया है, आंतों को बाहर निकाल दिया है, इंसान जिंदा है। उसके दिमाग का इलाज कर रहा है, नसों को सीधा कर देता है, इंसान जिंदा है। दिल की बाईपास सर्जरी कर देता है, इंसान जिंदा है। इतनी तरक्की की उसने, ऐसी मशीनें इजाद कर ली कि पेट के अंदर क्या है मशीन बता रही है, पित्ते में क्या है मशीन बता रही है, दिल की धड़कन कैसी है मशीन बता रही है, आपकी नब्ज कैसी चल रही है ये मशीन बता रही है। ये कौन था? जो अनपढ़ आया था, पढ़ के तरक्की की। बेशक बेशक बेशक, सुभान। पल्ले पढ़ रहा है मेरे भाइयों, बहुत खूब। गाढ़ा तो नहीं पढ़ रहा है। कौन था? अनपढ़ था, पढ़ पढ़ के तरक्की की, डॉक्टरी लाइन में तरक्की कर रहा है। आप बड़े बड़े डॉक्टरों को देख रहे हो कितनी तरक्की की, अनपढ़ आने वालों ने तरक्की की है, जो बेपढ़े आए थे उन्होंने तरक्की की है। और इंजीनियरिंग की दुनिया में अगर आप देखोगे तो कैसी कैसी बिल्डिंगों के नक्शे और कैसे कैसे नमूने उन्होंने तैयार किए। और अगर फन्ने परवास और फन्ने सफर को आप देखोगे तो इस सफर में आप पहले कैसे सफर करते थे? बैलगाड़ियां होती थी, बैलगाड़ियों के जरिए इंसान ने सफर किया, घोड़ों की पीठ पे सफर किया, इंसान ने टांगों में सफर किया। उसके बाद आगे बढ़ा इंसान ने दो पहिया साइकिल को ईजाद किया, इंसान की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई और आगे बढ़ा। इंसान ने मोटर गाड़ी को तैयार कर लिया, अब मोटरसाइकिल पे बैठ के चला, बड़ी तेजी से चल पड़ा। अब उसकी मसाफत और बढ़ गई, बल्कि उसकी सुरअत और उसकी तेजी और बढ़ गई। और बड़ा इंसान, उसने 4 व्हीलर को तैयार कर लिया, अब बहुत तेज रफ्तार गाड़ियां रोडों पे दौड़ती है। इंसान जो इंजीनियरिंग की दुनिया में तरक्की करता है वो कहां से कहां पहुंच जाता है? जमीन पे चलता है, बसों में सफर करता है। और आगे बढ़ा, इंसान ने 2 लोहे की पटरियों पर सफर करने वाली और बहुत सारे सवारियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने वाली ट्रेनों को उसने वज़ा कर लिया। इंसान ट्रेन में बैठ गया, इंसान ने और तरक्की की। अब जमीन पर नहीं, इंसान अब हवाओं में उड़ने लगा, कभी हेलीकॉप्टर बनाता है। जरा तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है ना मेरी तरफ? हाँ सुनो, आपके लिए बता रहा हूँ। अनपढ़ आए हो, हमें पढ़ाई का शौक नहीं है, हम कुरान सुनने के लिए मदरसे में बैठते नहीं, हदीस सुनने के लिए नहीं बैठते, मुस्तफ़ा की बातें सुनने के लिए नहीं बैठते। हमें तो सिर्फ मजा चाहिए, हंसी मजाक चाहिए, या फिर वो जज्बाती बातें कि जिन पर वक्ती तौर पर नारा लगा दे, नारा लगा के और चले जाए। अगर कुछ दिया जाए और आपके सीने के अंदर दाखिल किया जाए, उसको सुनने के लिए मेरी कौम तैयार नहीं होती है। यानी कुरान की सूरत में क्या समझते हो? रब ने तरक्की के राज उतारे हैं, कुरान की सूरत में मुस्तफा के जलवे उतारे हैं, कुरान की सूरत में हमारी जिंदगी के उसूल उतारे हैं। और यूं समझ लो कि रब ने कुरान की सूरत में तुम्हारे अखलाक उतारे हैं, तुम्हारी जिंदगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की दुआएं, आप हजरात की तवज्जो खुसूसी। इंसान ने तरक्की की, आसमानों में उड़ने लगा,
फजा में उड़ने लगा, ऐसे उसने परवाज किया, ऐसे हेलीकॉप्टर वज़ा कर लेता है इंसान, हवाई जहाज वज़ा कर लेता है इंसान, तरक्की करता जाता है। इतनी तरक्की की जरा गौर से सुनिएगा, इतनी तरक्की की इंसान ने कि जमीन पर चलने वाला इंसान अब अगर चला है तो हवाओं में उड़ रहा है, परिंदों की तरह फजाओं में तैर रहा है। कैसे चलता है, कैसे जा रहा है, इंसान की अकल हैरत में पड़ जाती है। इंसान हैरत में अपने उंगलियों को अपने दांतों तले दबाने पे मजबूर हो जाता है। आखिरकार ये कैसे इतना वजन लेके आसमानों में उड़ रहा है, किस तरीके से तैयारी की हो। लेकिन इंसान की तरक्की अभी रुकी न थी कि इंसान इतना बुलंद हो गया कि इंसान ने ये दावा कर दिया कि मैं सिर्फ उड़ता ही नहीं, मैं चांद पे पहुंच चुका हूं। कहां पहुंच चुका हूं बोलो? इंसान कहता है मैं चांद पे पहुंच चुका हूं, चांद पे मैंने कमंदे डाल दी है, मैंने चांद तक रसाई हासिल कर ली है और वहां जाके मिट्टी को तलाश कर लिया है, वहां जाके हम खेती बाड़ी करेंगे। ये इंसान का दावा है। इंसान मंगल ग्रह तक पहुंचने की बात करता है। हज़रात तवज्जो चाहूंगा, ये पढ़ पढ़ के तरक्की कर रहा है। कैसे तरक्की कर रहा है बोलो? पढ़ पढ़ के। कभी मंगल ग्रह पे जाने की बात करता है, कभी चांद पे चढ़ने की बात करता है, यहां तक बात करता है इंसान चांद पे चढ़ा है। चलिए चढ़ गया चांद पर, ठीक है, लेकिन चांद पे जाके तूने मिट्टी तलाश की तो मिट्टी से उठा था, और जब वहां जाके भी मिट्टी ही तलाश की तो क्या खाक कमाल किया है? ये कोई कमाल नहीं। आला हजरत फरमाते हैं खाकी हैं हम और खाक ही मावा है हमारा, खाकी हैं हम और खाक ही मावा है हमारा। ये खाकी तो वो जद्दे आला है हमारा, और अल्लाह हमें खाक करे अपनी कलम में। ये खाक तो सरकार से तमगा है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात तो जो चांद पर पहुंचा है, अच्छा जरा यहां पर मैं आपके जहन को थोड़ा सा घुमाए देता हूं। इंसान चांद पर पहुंचा, तरक्की कर ली, बहुत तरक्की की, पढ़ पढ़ के। इंसान अनपढ़ आने वाला डॉक्टरी लाइन में तरक्की करे, इंसान को चीड़ फाड़ के रख दे, इंसान जिंदा है। और इंजीनियरिंग की लाइन में तरक्की करे तो कहां पहुंच जाए? कौन था ये जो अनपढ़ आया था? कैसा आया था बोलो? अनपढ़ आया था ना, अनपढ़ आया था। जरा नतीजा निकाल के मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अनपढ़ आया था, अनपढ़ आने वाला तरक्की करे तो कहां चला जाए? चांद पर चला जाए, चांद पर पहुंच जाए। अनपढ़ आने वाला चांद पर चला जाए, अनपढ़ आने वाला, मैं बार बार जुमला बोल रहा हूं, अनपढ़ आने वाला चांद पर पहुंच जाए तो फिर क्या कहोगे उस आमिना के लाल को? शान क्या होगी उस आमिना के लाल की? मर्तबा क्या होगा उस मदीने के ताजदार का, मोहम्मद अरबी का, कि जिसको रब ने अनपढ़ नहीं भेजा, पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? रब ने अनपढ़ नहीं भेजा, कैसे भेजा? पढ़ा के भेजा है, पढ़ा के भेजा है, रब ने पढ़ा के भेजा। मैं बताता हूं आपको, रब इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो है, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोल के बताएंगे। दुनिया अनपढ़ आई, पढ़ के तरक्की की, तो आमिना के लाल को तो रब ने पहले कुरान पढ़ाया और उसके बाद इंसान बनाकर दुनिया में पहले पढ़ाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, और कौन सा कुरान पर पढ़ाया? आका इरशाद फरमाते हैं अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। कुरान पढ़ते, हम पढ़ते, कुरान पढ़ते, पढ़ाते हैं बच्चों को। घर में पढ़ने का माहौल है, मोबाइल से फुर्सत कहाँ है फुर्सत? बुरा कहने से फुर्सत नहीं, मोबाइल से फुर्सत नहीं, हमें अपने कामों से फुर्सत नहीं। कुरान पढ़ते कहाँ हैं? जिस कुरान के बारे में रसूल फरमाए अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। आका फरमाते हैं कुरान अल्लाह को प्यारा है, आसमान से ज्यादा प्यारा है। आसमान में जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा प्यारा है। चांद सूरज से ज्यादा प्यारा है, सितारों से ज्यादा प्यारा है, आसमान की हर शे से ज्यादा प्यारा है, अर्श कुर्सी से ज्यादा
प्यारा है, सारी चीजों से ज्यादा प्यारा है। जमीन में जितनी चीजें हैं उन सबसे ज्यादा प्यारा है कुरान। जमीन की तमाम अशिया से प्यारा है कुरान। और क्यों नहीं होगा, ये कुरान सबसे प्यारा जिस रब ने उतारा वो रब प्यारा, जिस महबूब पर उतारा वो महबूब सबसे प्यारा। ये सब प्यारे तो जिसने पढ़ लिया और सीने में रख लिया वो भी रब को बहुत प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमत कुरान। समझ में आ रहा, पल्ले पड़ रहा है कुछ? कुरान प्यारा है तो पढ़ने वाले प्यारे नहीं होंगे, सीने में रखने वाले प्यारे नहीं होंगे, ये उलमा की जमात प्यारी नहीं होगी हैं? तो जो ये कहेंगे वो माना जाएगा, तभी मानती है ना कौम। इदारे के इमाम साहब, इदारे के मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम साहब जो कहें उसको कौम सुनती है ना, सुनती है ना। अपने मौलानाओं की बात मानती है, मानो, लेकिन वैसे मानते बड़े कम है, कम मानते हैं बात, इतनी कम मानते हैं कि इमाम साहब के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे और पीछे जाके हो जाता है ना, ये होता है। मैं बताता हूं आपको, ये अल्लाह को प्यारे हैं, अल्लाह को प्यारे हैं, रसूलुल्लाह को प्यारे हैं, कुरान को सीने में रखा इन्होंने, इतने प्यारे हो गए, इतने प्यारे हो गए। सुना है आपने कितनी हदीस है इनकी फजीलत में है। जब ये चलते हैं ना बस्ती में, पढ़ने के लिए जाते हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, तो इनके पैरों में चप्पल हो के ना हो, इनके पैरों के नीचे कालीन बिछी हो के ना बिछी हो, इन पर अच्छे गद्दे हो के ना हो, ये कब गरीब हो, बेचारे कपड़े फटे पुराने हो, लेकिन रब का कुरान पढ़ने के लिए चले हैं, तो रब ने इनका मकाम ये दे दिया कि इनके पैरों के नीचे कालीन ना हो, लेकिन फरिश्ते अपने पैरों को बिछा देते। कौन बिछा रहा है बोलो? फरिश्ते। और समुंदर में मछलियां, दरियाओं में मछलियां इनके लिए दुआएं मगफिरत कर रही हैं। क्या समझते हो, क्या मकाम है इनके पढ़ने वालों का? कुरान के पढ़ने वाले से कहा जाएगा, चाहे हाफिज हो या हाफिज ना हो, अगर कुरान पढ़ता है तो उससे कहा जाएगा सुनो हदीस पाक। सुनेंगे ना, मोहब्बत से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहा जाएगा? पढ़ने वाले से आप भी पढ़ा करो, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा। मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, यह हदीस शरीफ मिशकात में है। क्या कहा जाएगा? इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। कहां चढ़ता जा? जन्नत के मर्तबों पर चढ़ता जा, जन्नत की बुलंदियों पर चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा। ये नहीं कहा जाएगा मोबाइल चलाता जा, चढ़ता जा, गाने सुनता जा, चढ़ता जा, कॉमेडियां देखता जा, चढ़ता जा। ये नहीं कहा जा रहा, इक़रा पढ़ता जा, चढ़ता जा। वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु बिहा फिद दुनिया, पढ़ता जा, चढ़ता जा। और याद रख, जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा, जब तक पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा भी। जहां पढ़ना रुक जाएगा वहां तेरा मर्तबा भी रुक जाएगा, अब ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। वरत्तिल का पूरी हदीस शरीफ सुनाता हूं, मफहूम वाज़े हो जाएगा। इक़रा वर्तक़ी, इक़रा वर्तक़ी, वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु बिहा फिद दुनिया। आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़, रुक रुक के पढ़ कुरान को। ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, जो तुम जल्दीबाजी करवाते हो अपने हाफिजों से कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दो हजरत तरावियों में कुरान, ताकि 5 मिनट पहले तरावी हो जाए। वही हाफिज हमें ज्यादा पसंद आता है कि जो रेल हाफिज हो, या तालमून के अलावा कुछ समझ में ना आए। रुकू में जाए तो अल्लाहू अकबर समझ में आ जाए, सजदे में जाए तो अल्लाहू अकबर समझ में आए, कुरान समझ में ना आए, उसको ज्यादा पसंद करते हो। बोलते हो फुला हाफिज बड़े तेज हैं, वो तो रेल हाफिज हैं, 5 मिनट पहले तरावी पूरी करा देते हैं, आप उनकी तारीफ करते हो। सुनो हदीस में कहा गया, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता पढ़। ऐसा कुरान सुनने से कोई फायदा नहीं कि जिसके कलमे तुम्हारी समझ में ना आए। आवाज के अलावा और क्या होगा? कलमों में जब इम्तियाज ना हो, कलेमात में फर्क ना हो, ठहर ठहर के ना पढ़े, एक कलमा दूसरे कलमे से वाज़े ना हो, न ऐसा कुरान पढ़ने का मजा न सुनने का मजा।
अगर पढ़ना है तो ठहर ठहर के पढ़ो, और पढ़वाना इमाम साहब से भी तो कैसे पढ़वाओ हजरत, 10 मिनट देर से हो जाए लेकिन कुरान समझ में आ जाए। अगर ऐसे कह दोगे तो हमारे हुफाज माशाअल्लाह ठहर ठहर के पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। वरत्तिल, हम कहते तो हैं कि इतने दिए हाफिज साहब को हमने, इतने दिए, बड़े फख्र के साथ बोलते हैं इतने के हाफिज साहब हैं, इतने अच्छे हैं। लेकिन कभी ये भी सोचा तुमने कि जिन हाफिज साहब को हम बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं कि इतनी कीमत के हैं और इतने बड़े हैं, उनसे हमने कहा कि हजरत ठहर ठहर के पढ़ दियो कुरान, जरा कुछ देर में हो जाए तेरा भी तभी मजा आएगा। नहीं मेरे भाई, अच्छाई इसमें है कि जो कुरान सुनने के लिए तुमने इमाम को रखा है, अपने हाफिज को रखा है, उससे कुरान सुनो, सिर्फ आवाज नहीं सुनना है, कुरान सुनना है। वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, कमा कुंता तुरत्तिलु बिहाफिज दुनिया, जैसे दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था, दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता था, रुक रुक के दुनिया में पढ़ता था, ऐसे ही पढ़। क्यों पढ़ आहिस्ता आहिस्ता? सुनो, 2 जुमलों में बता रहा हूं बात। क्यों पढ़? इसलिए कि अगर जल्दी पढ़ेगा तो कुरान जल्दी पूरा हो जाएगा, है? तो पढ़ेगा ज्यादा चढ़ेगा कम, पढ़ेगा ज्यादा चढ़ेगा कम, और ठहर ठहर के पढ़ेगा तो कुरान ताखीर से, देर से पूरा होगा। तो अब क्या होगा? पढ़ेगा कम चढ़ेगा। तो तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना, पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है। इसलिए जरा ठहर ठहर के पढ़। वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु बिहा फिद दुनिया, आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़। फइन्न मंजिलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, तेरा मर्तबा वहां पूरा होगा जहां कुरान पूरा होगा। तेरे मर्तबे की हद वही होगी जहां कुरान पूरा होगा, तेरा मर्तबा वहीं रुक जाएगा जहां कुरान पूरा होगा। इसलिए ठहर के पढ़ना है, आहिस्ता पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना है, ऐसे पढ़। हजरात ये हाफिज कुरान है, दूल्हा बनेंगे आज इंशाअल्लाह, और इस वक्त दूल्हा की तरह बैठे हैं, इनके सर पर इमामा भी सजा होगा, और आप ही तो गले में फूलों के हार इनके डालोगे, आप ही तो पेश करोगे। दूल्हा बनेंगे, ये दूल्हा वो है कि जब तक यहाँ रहेंगे दूल्हा है, और जब जिंदगी में हाफिज बनने के बाद कहीं इमाम बन के जाएंगे तो दूल्हा बन के रहेंगे, स्टेज पे बैठेंगे दूल्हा बन के रहेंगे, कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह तो दूल्हा बने रहेंगे, और मैदान क़ियामत में जाएंगे तो वहां भी इंशाअल्लाह ये आगे आगे होंगे, और इनसे मोहब्बत करने वाले पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये हाफिज हो गए, और इंशाअल्लाह अब इल्म की राहों को तय करेंगे। कुरान को सीने में रख लिया, अब किसी आयत की जरूरत पड़ेगी, किसी इस्तिदलाल के लिए फौरन पेश कर देंगे, किसी को प्रूफ देने के लिए आयत की जरूरत पड़ेगी पेश कर देंगे। पूरा कुरान सीने में महफूज है, पूरा कुरान इन्होंने अपने सीने में रख लिया है। अब यहां से इनके इल्म का मर्तबा शुरू होगा, आगे बढ़ेंगे, इल्म बढ़ता रहेगा, इल्म की मंजिलों को ये तय करेंगे, आलिम बनेंगे, मौलवी बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूं अल्लाह इन्हें सच्चा मसलके आला हजरत का पासबान बनाए, तर्जुमान बनाए। अब सुनो, हमारे तो आज हमारी हालत तो ये हो गई कि हम दौलत के चक्कर में लग गए नहीं, दौलत के चक्कर में लगे हैं। हमारी अवाम हो या हम खवास हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम दौलत के चक्कर में लगे हैं। सुनिए जरा, है बच्चा पढ़ नहीं पाता, अभी उसने थोड़ा सा इल्म हासिल किया कि पहले उसे कमाई की फिक्र लग जाती है, पहले उससे ना शरीफ पढ़वा लो, उससे तकरीर करवा लो, तकरीर करना शुरू कर देगा, अभी इल्म है नहीं पास, रटेगा तकरीर करेगा, रटेगा तकरीर करेगा, ये शुरू कर देते। मैं दे रहा हूं आपको, सहन दे रहा हूं कि इल्म जब होता है तो इल्म के पीछे से दौलत भी आती है, इल्म के पीछे कुर्सियां भी आती हैं, इल्म के पीछे हुकूमत भी आती है, इल्म के पीछे बड़े बड़े हुक्मरान उनके दामन को थाम के चलते हैं। खुय्यरा सुलेमानु बैनल माली वल मुल्की वल इल्म, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा बादशाह कौन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े बादशाह सारी दुनिया के। भाई घूर रहे हो, खत्म कर दूं तो सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी। सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के कितने बादशाह हुए? कितने हुए? इशारा समझ लो कितने? 4। दुनिया के 4 बादशाह हुए, 2 मुसलमान और 2 काफिर, 2 मुस्लिम
दो काफिर, ये 4 बादशाह हुए। मुसलमानों में कौन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दूसरे कौन? हजरत जुल्करनैन, 16वें पारे में जिनका जिक्र है। और दो काफिरों में नमरूद, ये भी पूरी दुनिया का बादशाह हुआ। और दूसरा बख्ते नस्र, ये भी पूरी दुनिया का बादशाह हुआ। 4 बादशाह पूरी दुनिया के, लेकिन जो ठाट बाट हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे वो किसी के न थे। हवाओं पे हुकूमत है, परिंदों पे हुकूमत है, जानवरों पे हुकूमत है। आपका बेड़ा अगर चलता है तो हवाओं में चलता है, उसी पर जिन्नात भी है, परिंदे साया किए रहते हैं। इतना बड़ा मर्तबा उनका, इतना बड़ा मर्तबा क्यों मिला? इतने बड़े बादशाह क्यों बन गए? हदीस पाक सुनिए, बात समझ में आएगी कि इल्म ये कितनी बड़ी दौलत है। खुय्यरा सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने 3 चीजें रख दी गई। मान लोगे? तुम्हें इख्तियार है, मान ले लो। सल्तनत, अगर हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत ले लो, इख्तियार है, हुकूमत ले लो। तीसरी चीज इल्म ले लो। क्या ले लो? इल्म ले लो। 3 चीजें सामने रख दी गई। हमारे आपके सामने 3 चीजें रख दी जाए, सल्तनत हुकूमत रख दी जाए, हुकूमत ले लो। माल रख दिया जाए, माल ले लो। इल्म रख दिया जाए, इल्म ले लो। तो खुद सीने पे हाथ रख के बताओ जरा, सबसे ज्यादा कौन सी चीज पकड़ेंगे लोग? नहीं, सबसे ज्यादा किसको पकड़ेंगे? हुकूमत को। हुकूमत को किसको? हुकूमत को। कुर्सी मिल जाए, चाहे वार्ड का मेंबर ही बन जाओ। गांव जो झगड़े हैं, जो पार्टियां हैं, ये किसकी बुनियाद पर? कुर्सी की बुनियाद पर ही तो है। तो सबसे ज्यादा ज़हनियत रखने वाले ये होंगे। भाई 3 चीजों का इख्तियार दे दिया गया हमें, हुकूमत ले लो, माल ले लो, इल्म ले लो। तो हम तो भाई हुकूमत की कुर्सी लेंगे। ज्यादातर ज़हनियत ये होगी कि लोग हुकूमत की कुर्सी पे कब्जा करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो आएंगे वो माल। चलो भाई, हुकूमत से क्या लेना देना, बड़े झगड़े हैं, बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, माल भी तो मिल रहा है ना, इसलिए क्या ले लो? माल पे कब्जा कर लो। वो माल पे कब्जा शुरू कर दोगे। ये ज़हनियत भी लोगों की होगी कि माल पे कब्जा करेंगे। लेकिन जो हुकूमत पे कब्जा करेगा वो सोचेगा कुर्सी तो मिल जाए, माल तो पीछे से खींच लेंगे। नहीं आ रहा है समझ में? है, जब कुर्सी मिल गई तो जीएसटी लगा देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे, कैसे भी होगा हम तो खींचना शुरू कर देंगे, खींचते रहेंगे। हजरात, सल्तनत वाले सल्तनत के पीछे से माल तलब कर लेते हैं। हमें इख्तियार दिया गया, माल चाहिए, मुल्क चाहिए, हुकूमत चाहिए, इल्म चाहिए, क्या चाहिए? ये हजरत सुलेमान को भी दिया गया था। याद रखो, हमें दुनिया वालों की पसंद हमें पसंद नहीं। हमें जो अल्लाह के नबी को पसंद है वो पसंद है, जो अल्लाह के महबूब को पसंद है वो पसंद है, जो दुनिया की बादशाह को पसंद है वो हमें पसंद है। वो तमाम चीजें हमें पसंद है जो अल्लाह के नबियों को पसंद है। हजरत मोहतरम तवज्जो है ना मेरी तरफ। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा गया क्या चाहिए? मुल्क चाहिए, माल चाहिए, इल्म चाहिए। तो क्या पसंद किया बताता हूं मैं। हदीस पाक बोल रही है, हदीस पाक सराहतन ये बताती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सल्तनत को पसंद नहीं किया, माल को पसंद नहीं किया, इख्तियार किया तो इल्म को इख्तियार किया। किसको इख्तियार किया बोलो? इल्म को इख्तियार किया। आपने इल्म को पसंद किया, और जब इल्म को पसंद किया तो फिर उन्हें क्या मिला? इल्म किसी के ताबे नहीं होता, ये भी मैं बताता हूँ। अगर आप चाहें कि इमाम हमारे ताबे हो जाए, वो आपके ताबे नहीं है। अगर कमेटी ये चाहे कि मुदर्रिस आपके ताबे हो जाए, वो आपके ताबे नहीं है। आप मदरसे की कमेटी के सदर है, आप वहाँ चलाने वाले हैं, मदरसे का इंतजाम देखने वाले हैं, लेकिन आप ये चाहें कि मुदर्रिस आपके ताबे है, वो ताबे नहीं है। इल्म किसी के ताबे, बेशक आप चाहो कि इल्म दौलत के ताबे है, इल्म दौलत के ताबे नहीं। आप चाहो कि इल्म हुकूमत के ताबे है, इल्म हुकूमत के ताबे नहीं, बल्कि माल है वो इल्म के ताबे है। अच्छा, ताबे होना भी समझ में आ रहा है, लफ्ज़ ताबे भी समझ में आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा होगा समझ। ताबे का मतलब पीछे होना, ताबे का मतलब पीछे होना। कोई भी इल्म जो है वो दौलत के पीछे पीछे नहीं। हाँ, वो लफ्ज आसान किए देता हूं, दौलत के पीछे पीछे नहीं। इल्म
माल के पीछे पीछे नहीं, हुकूमत के पीछे पीछे नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म इख्तियार किया, फख्तार अल इल्म, इल्म को इख्तियार किया। फउतियल माल वल मुल्क लि इख्तियारिहिल इल्म, हदीस पाक है। जब उन्होंने इल्म इख्तियार किया, इल्म को पसंद किया, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत भी दे दी गई, दौलत भी दे दी गई। अब उनसे ज्यादा ठाट बाट किसके है? हमें मालूम हो गया कि जहां इल्म होगा वहां सल्तनत भी होगी, जहां इल्म होगा वहां माल भी होगा, जहां इल्म होगा वहां दौलत भी होगी, और जहां इल्म होगा वहां अच्छे अखलाक भी होंगे, किरदार भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आजकल बात निकाब की चलाई जाती है, चलाई उठाया हजरत मौलाना नाजिम साहब ने बहुत अच्छा माशाअल्लाह निकाब को उठाया। हमारे कारी यूसुफ साहब ने भी निकाब को उठाया, एक बच्ची का जिक्र किया माशाअल्लाह। मामला निकाब का है और बड़ा हसास उन्वान चल रहा है आजकल, खूब फैला है। किसी एक बस्ती से निकला और पूरे हिंदुस्तान के सूबों में तमाम जगह पे फैल गया, सबको मालूम हो गया निकाब का मामला। मालूम है निकाब पे उंगली क्यों उठी और उन बच्चियों को टारगेट क्यों किया गया, उस एक बच्ची को निशाना क्यों बनाया गया, जानते हो? कभी गौर किया इस पे? अगर वाकई हमने सबने अपने घरों में, अपने फंक्शनों में, अपने शादी महालों में, अपनी हर सोसाइटी में हमने पर्दे को अपनी औरतों के लिए, खवातीन के लिए लाजिम किया होता, तो आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उंगली उठा देता। जी बेशक। हमारी औरतों के बाल बिखरे हैं, शादी हालों में गैर महरमों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ मुख्तलित होकर खल्त मल्त करके वो खाने खाती है। चेहरे पे निकाब नहीं आता, बाजारों में जाती है चेहरे पे निकाब नहीं आता, आपके घर में कोई मेहमान आता है चेहरे पे निकाब नहीं आता, आप रास्ते में जा रहे हैं चेहरे पे निकाब नहीं, निकाब पे उंगली उठती है हम रोते हैं, कलेजा रोता है। कुरान कहता है सुनो, और वो कुरान जो हमारी जिंदगी का उसूल और हमारी जिंदगी के लिए कानून बन के आता, वो कुरान बता दूं, बता दें, बता दूं, आपसे पूछना पड़ रहा। अल्लाह ने फरमाया कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न। कुरान कहता है महबूब आप अपनी बीवियों से कह दो, हमारी माओं से कह दो, व बनातिका और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन और मोमिन औरतों से कह दो। क्या कह दो? आप फरमा दो आका, आप फरमा दो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने जिस्मों पर बड़ी चादर को डाले रखें। सुभान अल्लाह। किसको डाले रखें बोलो? ये कानून था कुरान का, ये उसूल दिया था तुम्हें कुरान ने। औरतों पर चादर रहे, जब चादर रहेगी तो उसके जिस्म का उतार चढ़ाव नजर नहीं आएगा, उसके जिस्म की साख्त नजर नहीं आएगी, उसका चेहरा, उसकी कलाइयां, उसका गिरेबान, उसके जिस्म के आज़ा ये दिखाई नहीं देंगे। जिल्बाब, अरबी में जिल्बाब कहा जाता है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा उलमा, जिल्बाब कहा जाता है उस चादर को कि जो सिली हो, ऐसी चादर जो सिली हो, पड़ी हो। जिल्बाब को अपने ऊपर डाले रखे, जिल्बाब, उसमें जिल्बाब कहा जाता, वही अपने यहां बुर्का बन गया। क्या बन गया बोलो? बुर्का बन गया। यही बुर्का है, यही निकाब है, यही हिजाब है। लफ्ज अलग अलग नहीं है, किसी इलाके में हिजाब बोलते हैं, कहीं पे निकाब बोलते हैं, अपने यहाँ पे उसी पूरी चादर को मैं निकाब के बुर्का बोल देते हैं। यह अलग अलग नहीं, आला हजरत ने जिक्र किया इसका, कितने अशार में जिक्र किया, उठा दो पर्दा, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, उठा दो
पर्दा। और अपने यहाँ अपनी जबान में बोला जाता है वो औरत पर्दा करती है, तो पर्दे का लफ्ज, हिजाब का लफ्ज, निकाब का लफ्ज, ये लफ्ज तो अलग अलग है लेकिन मतलब सबका एक ही है। आला हजरत फरमाते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में में बोलो हिजाब भी है यहाँ, निकाब भी है यहाँ। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यहाँ तो लफ्ज़ निकाब भी है, हिजाब भी। अल्लाह ने फरमाया चादर को अपने जिस्म पर डाले रखे, ओढ़े रखे। जब ये हुक्म हुआ औरतों ने मुस्तफ़ा के दौर में, हिजाब आज का कोई नया मामला नहीं है, ये पर्दा कोई नया मामला नहीं। गौर कीजिएगा, मेरी तरफ तवज्जो रखें, हिजाब कोई नया मामला नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, एक औरत आई, उनके चेहरे पर निकाब पड़ा हुआ था, पर्दा पड़ा हुआ था। और वो खातून कैसी खातून थी? जिनके बेटे शहीद हो गए थे, जिनके बेटे जंग में मारे गए थे, ये वो खातून थी। हजरात मोहतरम गौर कीजिएगा, चेहरे पे निकाब पड़ा है, आई बारगाह मुस्तफा में, चेहरे पर पर्दा पड़ा। मुसीबत इन पर यह आई थी कि इनका बेटा शहीद हो चुका था, इनका बेटा मैदान में मारा जा चुका था। हजरात सहाबा किराम ने इनके चेहरे पर पर्दा देखा तो सहाबा बोल पड़े कि इन पे मुसीबत आई है, इनका बेटा शहीद हो गया, इन पे मुसीबत आई है और इन्हें पर्दे की पड़ी है, ये चेहरे पे निकाब डाले हुए हैं, इन पे मुसीबत आई है और चेहरे पे निकाब डाले पड़ी है, पर्दा डाल के आई है। मतलब ये है कि जब मुसीबत आ जाए तो क्या निकाब उतार दिया जाए? अगर घर में मौत लाश कोई पड़ी हो तो क्या निकाब उतार के बैठा जाए? गैर महरम आए औरतों को देख के चले जाए। हमारे यहाँ पर यही तो होता है कि लाश पड़ी होती है, बेटियां वहां बहने वहां बहुए कैसे बैठी होती है, चेहरे पर निकाब नहीं, सर पे दुपट्टा नहीं, इस अंदाज से वहां बैठी रहती है। गैर महरम आते हैं और आके देखते हैं, उनके चेहरों पर भी नजर पड़ती है, यूं ही देख के चले जाते हैं। सुने माए बहने भी और आप भी सुनो, इस खातून से जब सहाबा ने ये कहा कि तुम्हें पर्दे की पड़ी है, तुम पर मुसीबत आई है, तुम्हें पर्दे की पड़ी है, तो इस खातून ने जवाब दिया कि मुसीबत मेरे बेटे पर आई है, मेरी हया पे मुसीबत नहीं आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी हया पर तो मुसीबत, मतलब ये कि अगर लाशा भी पड़ा हो तो हया पे मुसीबत ना आए, अगर सामने जनाजा भी पड़ा हो तो तुम्हारा चेहरा गैर महरमों के सामने आने ना पाए, तुम बेपर्दा होने ना पाओ। ये मतलब था उस सहाबिया का कि मेरी हया पे तो मुसीबत नहीं आई है। सुनो, यानी जिस पर्दे पर आज हम अपना जेब और दामा चाक कर लेने को यानी हमारा जी चाहता है और जिस पर हम अपने गिरेबां फाड़ने के लिए तैयार है, हमने कहां तक उस पर्दे पे अमल किया? हमारी निगाहें लड़ती रही, हम अभी तक पास नहीं आए। हमें हमारे कुरान ने ये कानून दिया था, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ए महबूब ईमान वाले मर्दों से कह दो कि ये भी अपनी निगाहों को नीची रखे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे रखें बोलो? नीचे रखी नीचे रखें, किसी गैर महरम पर तुम्हारी निगाह पड़ने न पाए, किसी की तरफ तुम्हारी निगाह न जाए। असल क्या समझते हो इससे? इससे इस्लाम ने जिना के रास्तों को बंद किया है, जिना के दरवाजों को बंद कर दिया है, बेराह रवी के दरवाजों को बंद कर दिया है। औरतों की इस तरह इस्मत दरी के बाद उनको मार दिया जाना, ऐसी मुसीबतों का के रास्तों को इस्लाम ने बंद किया है, शरीयत इस्लामिया ने बंद किया है। अगर वाकई पर्दा कोई लड़की घर से बाहर ना निकलती तो दिल्ली जैसी वारदात नहीं होती, कश्मीर जैसी बच्ची यानी वो वारदात नहीं होती, हाथरस जैसा कांड हमारे सामने रूनुमा नहीं होता। क्या वजह हुई कि मर्द की निगाह औरत के हुस्न पर पड़ी, उसके जिस्म पर पड़ी, निगाहें लड़ गई, इंसान बेकाबू हुआ, यहाँ तक उतावला हो गया कि उससे ऐसा फेल सरजद हो गया कि चंद लोगों को तो फांसी दे दी गई। ये किस बुनियाद पर हो रहा? शरीयत के कानून को हमने समझा, मर्दों से कहा कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, तुम अपनी निगाहों को नीची रखो। और मोमिन औरतों से भी कहा गया, ये भी बहुत उठाती है निगाह, कुल्लिल मोमिनात,
वकुल लिल मोमिनाती यगदुदना मिन अबसारिहिन। ऐ महबूब, आप इन मोमिन औरतों से भी कह दो कि ये भी अपनी निगाहें कैसे रखें, बोलो, नीची रखें। वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपनी इज्जतों की हिफाजत करें। अब निगाहें जब महफूज रहेगी, दोनों की निगाहें जब नीची रहेगी, तो वाकई कहीं किसी बस्ती की इज्जत खराब नहीं होगी, कोई घर बर्बाद नहीं होगा, किसी माँ का दिल कभी नहीं दुखेगा, कोई कभी मुआशरा तबाह नहीं होगा, मुआशरे में ऐसी तबाही के सामान पैदा नहीं होंगे। तुम भी अपनी निगाहों को नीची रखो और औरतें भी अपनी निगाहों को नीची रखें। निगाहें, हाँ, औरतें सुने गौर से, मैं बता रहा हूं। मुस्तफा बैठे अपने घर में तशरीफ फरमा, दो हमारी माएं हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों मेरे आका की बारगाह में बैठी हैं। इतने में एक सहाबी है, सहाबी रसूल, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, मक्तूम के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। वो सहाबी कैसे सहाबी हैं, जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो रखें। वो सहाबी कैसे सहाबी हैं, कितने अजीम सहाबी हैं, सुने। उन्हें दिखाई नहीं देता, तवज्जो कहां है, तवज्जो कहां है, इधर है, हाफिज साहब की तरफ है, अच्छा मेरी तरफ है। सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम सहाबी मुस्तफा के घर में आ जाते हैं। दो हमारी माएं हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना बैठी है, आका ही बैठे। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, सहाबी कैसे, नाबीना है, कैसे हैं, अंधे, कुछ दिखाई नहीं देता, किसी का हुस्न देख नहीं सकते, किसी के चेहरे पे नजर नहीं पड़ सकती। नाबीना सहाबी मुस्तफा की बारगाह में आ गए, घर में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों अज़वाज से, हमारी दोनों माओं से, हजरत उम्मे सलमा मैमूना से कहा, अंदर चली जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहा, अंदर चली जाओ, यहां से हट जाओ। आए कौन थे, नाबीना, दिखाई नहीं देता, वो आए थे। आका ने दोनों उम्महात से कहा, चली जाओ, चली जाओ, अंदर चली जाओ। हमारे घर में अगर कोई मेहमान अजनबी भी आ जाए तो हम बीवी से बोलते चाय लेके आ। कौन लेके आ रही, बीवी चाय लेके आ रही है, साथ में बैठ के उसे नाश्ता कराते हो। अजनबी मर्दों के साथ बिठा के, यहाँ नहीं, अगर शादी हाल में चले जाओ, अपनी शादियों में देखो वो तूफान बदतमीजी। हजरात, मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम के आने पर, जिन्हें नजर नहीं आता था, कहा तुम हट जाओ, अंदर चली जाओ। अब एक सवाल फितरी तौर पर यहां उठेगा, जो दोनों ने किया। उन दोनों ने सवाल किया, बोली, या रसूल अल्लाह, हमारे आका सरताज ये देख थोड़ी रहे हमें, ये तो नाबीना है, नजर थोड़ी आ, इनको हम नजर थोड़ी आ रहे, ये नहीं देख पा रहे। अब हदीस के तेवर देखो और मुस्तफा का यहां अंदाज देखो, हदीस के तेवर। मेरे आका फरमाते हैं, अगर वो अंधे, अफा उमिया वाने अंतुमा, अगर वो अंधे तो क्या तुम दोनों भी अंधी हो? अगर वो अंधे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा, तो क्या तुम दोनों भी अंधी हो? तुम्हें तो दिखाई दे रहा है, अलस्तुमा तुबसिरानी ही, क्या तुम नहीं देख रही हो? तुम्हें तो नजर आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर उन्हें नजर नहीं आ रहा तो तुम तो देख रही हो। ये निगाहों का पर्दा है, ये पर्दा निगाहों का पर्दा है कि निगाह भी एक दूसरे पर पढ़ने न पाए। हजरात, कुरान को सुनते ही कहाँ है हम, कुरान के उसूल पढ़ते ही कहाँ है, मानते ही कहाँ। औरत को जरूरत पड़ सकती है किसी गैर महरम से कुछ मांगे, कुछ ले, जरूरत पड़ सकती है, गैर महरम के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर औरत इद्दत में, अगर औरत का शौहर मर गया, कारोबार चलता है, उसे कारोबार की जरूरत पड़ती है, तो किसी गैर महरम से बात कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है, कर सकती है, मगर कैसे बात करेगी? ऐसे जैसे मोबाइल के अंदर वो लचकदार बात लेडीज की आती है। जब भी टोन बजाओगे आप या किसी कंपनी का फोन आएगा तो बात करता है कंपनी वाला कि कंपनी वाली करती है, और बात कितनी लचकदार, कैसे नर्म लहजे में, कैसा अंदाज शीरी।
अगर किसी गैर महरम से बात करना है तो ये कानून भी कुरान ने तुम्हें दिया, बताया। बात करना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए तो बात करने में तुम्हें लहजा नरम नहीं करना, जबान शीरी नहीं करना। फला तखदाना बिलकौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद। कुरान कहता है कि तुम अपनी आवाज में लचक नहीं करना। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है अब तो